Good afternoon, everyone. Good afternoon, Anurag, Vatsal, Arun, Virushi. Good afternoon, Himanshu, Atul, Ritesh. Good afternoon, beta. ओके प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम रूल ऑफ सारस डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में. ओके सचिन, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम. अभी तक जो क्लासेस चली है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी सचिन, बट अब से क्लास रेगुलर करिएगा आप. ओके डन. स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास. क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट? सबको वॉइस क्लियर है? ओके राइट. डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, राइट. अब चलो, हमने एक रूल ऑफ सारस पढ़ा था. रूल ऑफ सारस का मतलब है कि अगर हमें कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया जाएगा तभी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमें थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट नहीं दिया जाएगा देन हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ओके. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऐसा डिटर्मिनेंट जहां पे 3 रो एंड 3 कॉलम्स हो, हम उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. ओके. शिवम, आप कोशिश करना आपको समझ में आए. नहीं आएगा तो मैं आपको वीडियोस दूंगी, राइट. ओके. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था 142, दैट इज a 253 एंड 364, राइट. मुझे इस क्वेश्चन को रूल ऑफ सारस के थ्रू सॉल्व करना था. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सारस, क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं? आई थिंक हम ये क्वेश्चन रूल ऑफ सारस के थ्रू नहीं किए हैं. हम लोगों ने इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व किया था और हमारा आंसर आया था 0, राइट. हम इसी क्वेश्चन को रूल ऑफ सारस के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं. जब भी आपको रूल ऑफ सारस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो रूल ऑफ सारस कहता है आप स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स को एज इट इज कॉपी करिए, राइट. मैंने 1 2 3 4 5 6 इनको एज इट इज कॉपी कर दिया. कॉलम का मतलब क्या होता है? ये आपका पहला कॉलम दैट इज 1 2 3, ये आपका सेकंड कॉलम दैट इज 4 5 6, राइट. अब नेक्स्ट कहा गया है कि आप आगे बढ़िए और आपको लाइंस ड्रॉ करनी है. मैंने 1 से स्टार्ट किया और तिरछी लाइन बनाना है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड डायगोनल लाइन. ओके. मैंने 1 से स्टार्ट किया, डायगोनल लाइन बनाया, तो ये लाइन हुई 1 5 4, राइट. नेक्स्ट मैंने 4 से स्टार्ट किया, मैंने अगेन डायगोनल लाइन बनाई, दैट इज द 4 3 3 एंड द नेक्स्ट लाइन इज द 2 4 6. दैट मींस आपको स्टार्टिंग कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 3 डायगोनल लाइन बनाना है और 3 एलिमेंट्स को लेके. ओके. आपने जो भी एलिमेंट्स लिया है जरा उनका मल्टीप्लाई कीजिए. पहला एलिमेंट क्या लिया है मैंने? 1 5 4. 1 5 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज इक्वल टू 20, राइट. प्लस नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करिए 4 3 3. आपकी सेकेंड लाइन में एलिमेंट्स क्या आए हैं? 4 3 3. 4 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, राइट. अगेन आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, राइट. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए मुझे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्लियर है तो भी मुझे रिप्लाई करिए। ओके, विकास, सौरभ, अजय क्लियर, कनकधर क्लियर, अतुल क्लियर। ओके डन। दैट मीन्स हमने वन साइड सॉल्व कर लिया। आप इनको एक ब्रैकेट में रखिए और यहाँ पे माइनस साइन का यूज कीजिए, राइट। अब आप नेक्स्ट कॉर्नर आइए। नेक्स्ट कॉर्नर वैल्यू क्या दी गई है? 4। अगेन मुझे 3 लाइन ड्रॉ करनी है, डायगोनल लाइन। मैंने 4 से स्टार्ट किया, डायगोनल लाइन किया, तो ये हुआ 2 4 2, सॉरी 4 2 4। नेक्स्ट लाइन आपकी आई 1 3 6 एंड द नेक्स्ट लाइन इज द 2 5 3, राइट। अगेन मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 4 2 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। देन मैंने प्लस साइन यूज किया, अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज अ 1 3 6। 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 6 जा 18। देन मैंने प्लस साइन यूज किया, अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया 2 5 3, 2 5 जा करेंगे आप आएगा 10, 10 3 जा 30, राइट। अब आपको सिर्फ उसको नॉर्मल सॉल्व करना है, दैट मीन्स आपको दोनों को अलग अलग ऐड करके माइनस करना होगा, राइट। आप अलग अलग ऐड करोगे तो 20 प्लस 36 प्लस 24, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 80 माइनस, अगेन जब आप इधर ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 80, और 80 में से 80 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0। व्हाट्स राइट। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है, तब भी हमें आंसर 0 मिला था। अगेन हमने सॉल्व किया रूल ऑफ सारस के थ्रू, तो भी हमें क्या मिला 0। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ सारस के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया जाएगा या फिर हमें फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया जाएगा तो हम वहां पे रूल ऑफ सारस यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। किसकी फर्स्ट क्लास से? शिवम बेटा आपको क्लियर है? ओके, वत्सल, विकास, रितेश, नो डाउट, सचिन। हाँ बेटा सचिन, आपको क्लियर है? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? ओके गुड बेटा। जो भी कंफ्यूजन हो सचिन आप पूछ सकते हो बेटा, चैट में आप लिखो, आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी मैं क्लियर कर दूंगी। सौरभ, अरुण, नो डाउट। ओके डन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें हम लोग। सबने ये लिख लिया? मैं रफ कर दूं? चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना, फिर मैं सॉल्व करके आप लोगों का देखूंगी कि सही है कि नहीं। हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, जस्ट अ मिनट। We have given 1 1 1, 1 2 3 and 3 1 minus 5, राइट। हमें इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। विशाल कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी दूसरी क्लास है, आप कोशिश करो, समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर जो भी डाउट है आप उसे क्लियर करो, राइट। चलिए हम इसको पहले रूल ऑफ सारस से सॉल्व करते हैं, फिर नॉर्मल मेथड से। तो अगेन रूल ऑफ सारस सब लोग समझ, कोई मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? मैं उसके माइक को अनम्यूट कर दूं अगर किसी को मुझे एक्सप्लेन करना है तो। सेम क्वेश्चन रूल ऑफ सारस के थ्रू आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, मैं लिखूंगी, अगर बताओ किसी को एक्सप्लेन करना है तो। वत्सल, एनीवन? जिसको भी एक्सप्लेन करना है रेज हैंड करो। वत्सल, विकास,
अजय गुड, रेज हैंड, सब लोग रेज हैंड करो, मैं किसी पर्टिकुलर को अनम्यूट करूंगी। ओके, देन अजय कुमार यादव, मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दे रही हूँ, आप अनम्यूट करके मुझे बताना, राइट? वन बाय वन हम सबको करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? ओके अजय, बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन? 1 2 3 1 2 3 लिखिए मैम। सबसे पहले पहला कॉलम लिखा मैंने, पहला कॉलम था 1 1 3, राइट? यस मैम। एंड द सेकंड कॉलम इज द 1 2 1। अब बताओ आप मुझे क्या यस, करें, हम लाइन कहाँ बनाए? पहली लाइन, पहली लाइन मैम पहले कॉलम से बनाइए, 5 -5 था। राइट? 1 2 -5, राइट? यस मैम। उसके नेक्स्ट बाद लाइन, 1, वही दूसरा कॉलम से बनाइए मैम, 1 3 3। वेरी गुड, 1 3। वेरी गुड। यस एंड मैम। नेक्स्ट, 1 1 1। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करेंगे तो यस क्या मैम। आएगा बताओ पहले? 1 2 -5 मल्टीप्लाई करेंगे, यस मैम, तो -10 आएगा मैम केवल। -10, यस मैम। राइट? उसके नेक्स्ट, बाद उसके बाद 3 त्रिका -9 आएगा, 9 आएगा, 9 9। वेरी गुड। नेक्स्ट, 1 आएगा, +1। वेरी गुड, राइट? यस अजय, मैम। अब तुम अपना माइक म्यूट कर लो, मैं किसी और को अनम्यूट करूंगी अब। ओके ओके। रितेश, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? रितेश, एक्सप्लेन करोगे आप? यस और नो? रितेश का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बाकी आप बताइए कोई और कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे ये? ओके रविंद्र। हेलो। हाँ बेटा, अब यस नेक्स्ट मैम। लाइन बताओ आप। मैम राइट साइड से फर्स्ट कॉलम से 1 1 -5 तक ड्रा करेंगे लाइन। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फिर मैम सेकंड कॉलम से राइट से 1 3 1 पर करें। वेरी गुड। एंड द लास्ट, उसके बाद मैम लास्ट टाइम 1 2 3 पर करिए। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यस आएगा? मैम, पहले आएगा 3 6 आएगा मैम, +6। कैसे? पहली लाइन ड्रॉ हुई है, किस पे ड्रॉ हुई है? यस मैम, 1 1 मैं लेफ्ट कर 5। रहा सॉरी मैम, वो लेफ्ट से कर रहा था, मैं राइट से कर रहा है। ओके ओके। मैम -3 है। कैसे बेटा? पहली 1 लाइन देखो कहाँ ड्रॉ हुई है, मैम यहाँ 1। पे 1 2 3। यस मैम, -5 आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यस मैम। मैम आएगा, ये आएगा +3 वेरी गुड। नेक्स्ट वन, -+6। +6, राइट? अब सॉल्व करेंगे यस तो मैम। क्या आएगा ये बताओ? ये आएगा मैम 10 10 माइनस हो गया, और ये 6 +3 है 9 9 9 और 1 4। 10, 10 और मैम -10 4। 0। यस मैम, ये 0 हो गया, ये -4 ये क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? क्या आएगा, प्लस की माइनस? +4 आएगा मैम। +4, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -4, राइट? माइनस हो जाएगा। राइट, यस मैम। वेरी गुड, यस वेरी मैम। गुड बेटा, म्यूट कर लो माइक। आई थिंक सबको क्लियर होगा, कई लोगों के आंसर सही नहीं है तो प्लीज अपने अपने आंसर चेक कर लो, कहाँ गलती किया है वो पूछ लो। और अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो बताओ, मैं माइक अनम्यूट कर दूं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ बेटा, सब लोग, ऑलमोस्ट कई लोगों के आंसर सही थे, बट जिनके नहीं सही थे वो देख लो। विशाल, सचिन, आप लोगों को बेटा थोड़ा समझ में आया? विकास, नो प्रॉब्लम। रितेश, क्लियर। अनुराग, नो डाउट। अनूप, नो डाउट। अरुण, नो प्रॉब्लम। ओके, सचिन क्लियर है बेटा आपका।
ओके गुड, ऑलमोस्ट सबके आंसर सही आए थे, एक दो लोगों के आंसर सही नहीं थे। गुड गुड। अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूं तो भी आप कर लोगे नॉर्मल मेथड से सॉल्व? देखो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, मैं एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, राइट। मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था 1 1 1 1 2 3 3 1 -5, राइट। अगर आपको इसको नॉर्मल मेथड लगाना है, अरमान जी के बेटा आपने नॉर्मल लगाया है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों आना चाहिए, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए प्लस माइनस प्लस, राइट। पहली वाली वैल्यू ले लीजिए, पहली वैल्यू आपने क्या लिया हुआ है 1, देन इनटू लगाइए, जो वैल्यू आपने लिया है उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए। दैट मीन्स वो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है आप उसको छोड़िए। ये 1 के लिए अगर आप चेक करोगे बेटा तो 1 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, 1 पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम में आ रहा है, राइट। पहली वाली रो पहले वाले कॉलम को अगर आप छोड़ोगे तो आप चेक करोगे आपके पास एलिमेंट क्या मिलेगा, 2 3 1 -5। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 1 -5, राइट। अगेन मैंने दूसरा वाला 1 लिया, जब आप दूसरे वाले 1 पे जाओगे तो ऊपर माइनस साइन लगा है तो मैंने -1 के साथ लिया, राइट। जब आप दूसरा वाला 1 ले रहे हो तो आपको पहली वाली रो और दूसरे वाले कॉलम को ड्रॉप करना होगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 1 3 3 -5, राइट। लास्ट वैल्यू थी अगेन 1, मैंने अगेन +1 लिया। जब आप 1 लोगे तो फिर से क्या होगा, जब आपने 1 लिया हुआ है तो आपको पहली वाली रो तो वही रहेगी और लास्ट वाले कॉलम को ड्रॉप करना होगा, तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 1, राइट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले वाले 1 को एज इट इज रखो, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का -5 के साथ किया तो ये हो जाएगा -10, फिर माइनस साइन लगाया करो हमेशा और 3 का 1 के साथ करोगे तो 3 1 3। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, -1 को मैंने एज इट इज रखा, अगेन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अरमान अभी आगे पढ़ेंगे बेटा, अगेन मैंने आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 1 का -5 के साथ किया तो इट इज इक्वल्स टू -5, देन मैंने माइनस साइन यूज किया, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 3 3 9, +1 फिर से आप एज इट इज रखो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 के साथ किया तो इट इज इक्वल टू 1, माइनस यूज किया, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6। ओके, आप यहाँ सॉल्व करोगे तो -10 -3 -10 -3 दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज -30, राइट। और -30 ये हो जाएगा 1 इंटू -30, अगेन -1 एज इट इज रहेगा, -5 -9 आप करोगे तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -14 एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 इंटू -5। सॉल्व करते हैं, 1 का -13 के साथ करेंगे तो -13, माइनस माइनस हो जाएगा +14 और ये हो जाएगा -5, -13 -5 ऐड हो जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू -18 +14 एंड योर आंसर इज -4। आप चेक कर सकते हो, रूल ऑफ सारस से भी आंसर आया था -4 और अभी भी हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हुआ है, -4। किसी को कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में आप पूछ लो मुझसे, और अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे ओके मैसेज कर दीजिए। अरमान, हिमांशु, अजय, रितेश, अरविंद, राइट, विदुषी, आशुतोष, अनुराग, अनूप, क्लियर, ओके। अरमान कौन सा फर्स्ट रूल बेटा, ये फर्स्ट रूल से ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ओके डन, अब हम थोड़ा नया पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी तक हम रिवाइज ही कर रहे थे, मैं 2 क्लास से आपको यही सेम टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब जब आप आगे बढ़ोगे और अब मुझे जो नेक्स्ट वैल्यूज निकालना है दैट इज कॉल्ड माइनर। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम माइनर निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं माइनर, जरा समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी हमें एलिमेंट्स को डिनोट करना होता है, ओके अरमान, मैं वो क्लियर कर दूंगी बेटा, अब ये टॉपिक पढ़ लो, फिर मैं वो भी क्लियर कर दूंगी आपका जो आपको डाउट है। हमें पता है एलिमेंट्स को हम डिनोट किससे करते हैं? एलिमेंट्स को हमेशा हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, राइट? व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई मुझे बताओ। व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? गुड। अरमान रॉन्ग। देखो ए आई जे का मतलब होता है हमेशा आई इज फॉर रो एंड जे इज यूज फॉर कॉलम। दैट मीन्स अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है A32, इसका मतलब हुआ कि ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपको दिया गया है, राइट? ये सिर्फ ये बताता है कि कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है। कहा गया है कि अगर एलिमेंट ए आई जे है, आई और जे की वैल्यू कुछ भी दी जाए, तो उसके माइनर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल एम आई जे। जैसे कोई आपसे कहेगा कि आपको A23 का माइनर निकालना है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप उसको रिप्रेजेंट करोगे M23 से, ओके? अगर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे A11 का माइनर निकालना है, तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम A11 के माइनर को? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो। अनूप वेरी गुड, विदुषी राइट, अनुराग नो, अनुराग मैंने अभी अभी कहा कैपिटल एम, सो वी डोंट यूज स्मॉल एम, हमें हमेशा कैपिटल एम यूज करना है, ध्यान रखिएगा। राइट, कैपिटल M11, ओके गुड। माइनर निकालने के लिए आपसे कहा गया है कि जब भी आपको माइनर निकालना है, तो माइनर निकालने के लिए एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम का है आप उसको छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो उसका माइनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, मैं आपसे कहूं मुझे दिया गया था एक एक डिटर्मिनेंट मुझे प्रोवाइड किया गया था, दैट इज द 111 21 माइनस 3 2 माइनस 2 1, राइट? तो सबसे बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस रो किस कॉलम का है, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो -3 लिखा हुआ है, अगर मैं उसको ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको क्या लिखूंगी? वत्सल वेरी गुड, विकास राइट, सौरभ राइट, अरमान, रविंद्र, रविंद्र मैंने एलिमेंट पूछा है बेटा, मैंने अभी माइनर की बात ही नहीं किया, राइट? ओके, ऑलमोस्ट सबका सही है। चलो अब मैं आपसे कह रही हूँ मैं माइनर निकालने जा रही हूँ। माइनर्स डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं हम सबका निकालते हैं। मैं सबसे पहले वाले एलिमेंट की बात करती हूँ। पहला एलिमेंट क्या था? 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का था, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा? M11, राइट? कोई कंफ्यूजन किसी को? पहला एलिमेंट लिया है मैंने, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का था, तो इसलिए मैंने माइनर को रिप्रेजेंट किससे किया है? मैंने M11 से रिप्रेजेंट किया हुआ है माइनर को। अब अगर आप पहले वाले के लिए निकाल रहे हो, तो पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को छोड़ दो, बचेगा क्या? आपके पास मिलेगा 1 1, सॉरी आपके पास ये एलिमेंट्स बचेंगे, राइट? 1 माइनस 3 माइनस 2 1, मैंने लिख दिया 1 माइनस 3 माइनस 2 1। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 के साथ तो आएगा 1,
मैंने माइनस साइन यूज किया, -3 का -2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6, दैट मीन्स पहला माइनर मुझे मिल गया -5, राइट। अगेन अगर मैं दूसरा माइनर निकालने जाऊंगी तो क्या आएगा, आप ध्यान से समझना, दूसरा मतलब इस वाले 1 के लिए ये किसका एलिमेंट है, ये पहली रो, ये रो 1, ये रो 2, दिस इज द रो 3, दैट इज द कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो रो कौन सी है 1, दैट मींस m1, कॉलम कौन सा है 2, तो हो जाएगा m12, राइट। आपको क्या क्या ड्रॉप करना होगा, आपको पहली वाली रो है, पहली वाली रो और दूसरे वाले कॉलम को ड्रॉप करना होगा। मिलेगा क्या हमें बचेगा 2 2 -3 1। हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, अगेन मैं माइनस यूज करती हूँ, मैंने -3 का 2 के साथ किया तो -3 इंटू 2 करोगे आप आएगा -6, इट इज इक्वल्स टू 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8। वत्सल राइट, आपने गलत किया है, आपको क्लियर है? ओके रितेश, आशुतोष, राइट बेटा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एनीवन एनी कंफ्यूजन, देन क्लियर इट। रिस्पॉन्स करो अगर क्लियर है आपको तो। कनकधर नो डाउट, अरमान अली ऑल क्लियर, क्लियर। ओके, मैं तब मानूंगी आपका क्लियर है अगर आप मुझे क्वेश्चन बताओगे। किसने बोला आंसर गलत है? जस्ट अ मिनट। वत्सल, आंसर क्यों गलत है M11 वाला, आप मुझे रिस्पॉन्स करो। हाउ कैन यू से दैट आंसर गलत है? आप मुझे बताओ क्या गलत है, हो सकता है मैंने गलत किया हो, बट आप मुझे एक्सप्लेन करो। वत्सल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आंसर्स को क्लियर करो बेटा, आपको क्यों डाउट लग रहा है? अच्छा वत्सल, आप अनम्यूट कर लो बेटा। मैम माइनस का साइन दोनों जगह लगा हुआ है ना, -3 -2 दोनों जगह लगा है। बेटा एक मिनट, मैम -6 आएगा ना। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। मैंने कहा सबसे पहले मुझे 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट? यस मैम। देन हम माइनस साइन यूज करते हैं, इसके बाद मुझे यस मैम। मल्टीप्लाई करना है -3 का -2 के साथ। एनी कंफ्यूजन? यस मैम। नो मैम। नो मैम, ओके डन। देखो जब आप 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज इक्वल टू 1, ओके। माइनस साइन को मैंने यस मैम। एज इट इज कॉपी किया, जब आप -3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज इक्वल टू 6। आपको पता होगा माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई 6। माइनस जो ऑलरेडी पहले लगा था उसको मैंने एज इट इज छोड़ा। अब 1 में से 6 आपका माइनस होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5, राइट बेटा? -5। यस मैम। कोई कंफ्यूजन? थैंक यू मैम। ओके नो मैम। ओके, देन म्यूट कर लो माइक। डन। अब किसको दिक्कत थी? सचिन। ओके बेटा, मैं सेकंड वाला मैं सेकंड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं थर्ड कर रही हूँ सचिन, तुम्हारा सेकंड वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड कर रही हूँ बेटा, तब नहीं क्लियर होगा सचिन तो मुझसे फिर से पूछना, मैं फिर से तुम्हें बता दूंगी। मैंने कहा अब मुझे थर्ड वाले का निकालना है, ठीक। थर्ड वाले के लिए निकालना है तो सबसे पहले मैंने m लिख लिया, राइट। अब आप थर्ड के सामने चेक करो कौन सी रो है, पहली वाली रो है तो यहाँ पे लिखो 1। आप इसके ऊपर चेक करो कौन सा कॉलम है, तो कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3, तो मैंने इसको डिनोट किया M13 से, राइट। ये जो 1 है ये पहली रो में आ रहा है तो पहली रो छोड़ दो, ये 1 थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम को छोड़ दो।
जो रिमेनिंग है दैट इज द 2 1 2 - 2, आप उसको एज इट इज कॉपी कर लो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इस 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर आप 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -4, क्योंकि एक प्लस है एक वैल्यू माइनस है। नेक्स्ट, माइनस हमेशा लगाया जाता है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2, राइट। माइनस, दोनों वैल्यूज माइनस में होती है तो हमेशा हम प्लस कर देते हैं। 4 और 2 प्लस होगा तो इट इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा -6। सचिन, कोई दिक्कत बेटा तुम्हें? अभी सेकेंड वाला हो जाएगा। सेकेंड सॉल्व हो जाएगा सचिन, बताओ बेटा मुझे। ओके गुड। बाकी किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस ध्यान रखा करो। अभी आपका प्लस माइनस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ओके, हमें प्लस माइनस एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आपको जो बता रही हूँ आपको उसका निकालना है। मैं देखती हूँ कौन कितना निकाल पाता है। आपको मुझे निकाल के दिखाना है M32। आप समझना होगा आपको कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने एलिमेंट नहीं बोला है, मैंने सिर्फ कहा है M32। सब लोग निकालिए, फिर कोई एक मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। रितेश, वेरी गुड, आप निकाल के चुके हो। रितेश गुड। अरमान, वेरी गुड। आशुतोष, राइट। हिमांशु, एक बार चेक कर लो। रितेश राइट, अनूप राइट, सौरभ राइट, सौरभ सिंह राइट। मुझे एक्सप्लेन कौन करेगा ये क्वेश्चन? अजय रॉन्ग, हिमांशु रॉन्ग, रविंद्र राइट, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कौन करेगा मुझे बताइए। वत्सल रॉन्ग, हिमांशु रॉन्ग, अनुराग गुड। विदुषी, सबके आंसर्स आ चुके हैं बेटा। आप ये मत बताओ किस रो किस कॉलम का है, मुझे आंसर बताइए। अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। अतुल रॉन्ग, एक बार फिर से चेक कर लो अतुल। किसी ने बताया नहीं कि कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये। सबके आंसर सही है तो कोई एक्सप्लेन भी करो उसको। वत्सल रॉन्ग, नो वन, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं समझाऊं? रविंद्र, आप कर चुके हो बेटा अभी, कोई और बताओ, किसी और को एक्सप्लेन करना है तो। कई सारे लोगों ने सॉल्व किया है तो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? रितेश, गुड। ओके रितेश, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रही हूँ, राइट। हेलो हाँ राइट रितेश, पहले बताओ बेटा मैं किस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, मुझे किस एलिमेंट का निकालना है? मैम, हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम आप दिए कौन हैं। सा एलिमेंट लिखा है वहां पे? क्या मैम? थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है? थर्ड रो में मैम -2 वेरी गुड, और वेरी गुड। दैट मींस मैंने यहाँ पे बोला है मैम हम थर्ड रो राइट। मैम थर्ड रो और सेकंड आप देखो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को मैम हम ढक देंगे अपने हाथ से। वेरी गुड। क्या बचेगा? 1 2 1 -3 रो में, फर्स्ट रो में 1 2 और सेकंड रो में 1 -3। रॉन्ग रितेश, फर्स्ट कॉलम में 1 2 और फर्स्ट सेकंड कॉलम में 1 यस 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 मैम, फर्स्ट कॉलम में 1 2 एंड सेकंड। उसके बाद मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 into -3 and 2 into 1। राइट। तो मैम
-3 -2 हो जाएगा इक्वल टू -5। वेरी गुड रितेश। आई थिंक सबको क्लियर होगा, किसी का भी प्लस माइनस अब गड़बड़ नहीं होगा। रितेश म्यूट कर लो बेटा। ओके ठीक है, तो आज हम लोगों ने माइनस सीखा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिख दे रही हूँ जिसके सारे एलिमेंट्स के लिए आपको माइनर निकालना होगा। ओके और आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा कल आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। ओके सैटरडे संडे आपकी सारी क्लासेस ऑफ हैं, कल टीचर्स डे, दैट्स फाइन। तो आपकी क्लासेस अब कब स्टार्ट होंगी? मंडे से स्टार्ट होंगी। ओके एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप सब लोग माइनर निकालिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी सबसे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 235 410 एंड 627। इसमें जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं आपको सबके लिए माइनर लिखना है। टाइम बहुत कम बचा है तो सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो। इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, टोटल हमें 9 एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमें 9 एलिमेंट्स के लिए माइनर निकालना होगा। ओके ओके गुड हो गया। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में माइनस के क्वेश्चन और सॉल्व करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।